एक अभी पूरा सोशल मीडिया पर वायरल है या फिर पूरा लोग वीडियो भी बना रहे हैं। अंजना ओम कश्यप का जो एक बयान आया था, मतलब वो अपने न्यूज़ में बोल रही थी कि 2 कौड़ी के यूट्यूबर शिक्षक, तो आप भी एक शिक्षक हैं, कोचिंग चलाते हैं, आप क्यों नहीं इस पे कुछ बोल रहे हैं? एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव। तो अंजना ओम कश्यप जी ने जो कहा, एक मायने में देखा जाए तो सही कहा। मैं यह शिक्षक होते हुए भी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस समय के जो यूट्यूबर शिक्षक हैं, मैं भी यूट्यूब पे आता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं आता हूँ, लेकिन जब तक वो लोग अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तब तक व्यू नहीं जा रहा है। और शिक्षक के लिए एक शालीनता शब्द होती है जो कि अब खास करके यूट्यूब के क्षेत्र में नहीं मिल रहा है, और जिससे समाज में, बच्चों के बीच में, खास करके बच्चियों के बीच में एक नैतिकता का पतन हो रहा है। और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये उनके लिए बोला गया है, न कि सभी के लिए बोला गया है। कुछ शिक्षक का मतलब क्या हुआ? सभी शिक्षक के बारे में वो नहीं बोल रही हैं। यो कुछ यूट्यूबर शिक्षक, वो कुछ यूट्यूबर का मतलब हो गया कि जो गायक भी तो बहुत सारे हैं, कोई अच्छे गाते हैं, कोई बुरे गाते हैं। बुरे वाले का ज़्यादा व्यू है, अच्छे वाले का कम है। लेकिन वहाँ पर डिफरेंस यही होता है कि एक समाज को दूसरे दिशा में ले जाने का कोशिश करते हैं और एक है कि समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए। तो जो अंजना ओम कश्यप जी ने बोला है, वो सही दिशा में ले जाने वाले शिक्षक के लिए नहीं प्रयोग किया है। वो जो गलत दिशा में, जो अलग अलग तरीक़ा से, अब देखिएगा आप क्या बोले कि किस किस भाषा का लोग प्रयोग कर रहे हैं, संभव नहीं है कि सभी शिक्षक कर पाएँ। खान सर इस पे बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे, बहुत सारा उनका वीडियो आ रहा है। या फिर एक और हैं अभिनव सर, ये भी बहुत ज़्यादा वीडियो बना रहे हैं अंजना कश्यप को लेकर के कि देश की बातें नहीं करते हैं, देश विकास कैसे करेगा, इस पे ये लोग बात नहीं कर रहे हैं। खान सर और अभिनव सर की बात तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, बस इतना ही कहूँगा कि स्टार्ट इन्होंने ही किया था। और इन लोगों को इसीलिए दिक्कत इस बात के लिए हो रहा है क्योंकि यही लोग सबसे पहले असभ्य भाषा का प्रयोग किया है। आप वीडियो देख लीजिए, बहुत सारे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ, जानकारी है, अच्छी बात है, लेकिन हर विषय की जानकारी आपके पास इतना अच्छा रहता तो आप खुद कहीं ना कहीं बड़े पद पर रहते, बड़े अधिकारी रहते। मैं किसी पर कमेंट करने योग्य तो नहीं हूँ, लेकिन ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि ये एक गलत परंपरा का स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे समाज में नैतिक पतन होगा, समाज का उत्थान नहीं होगा। इसके लिए सबको पॉजिटिव बात एवं सही डायरेक्शन में बच्चों को, जिससे बच्चे हमारे सही दिशा में मार्गदर्शित हो, उस तरीका का क्लास इन लोगों को लेना चाहिए, उसी तरीका की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अगर शिक्षक एक अच्छी भाषा का प्रयोग नहीं करेगा तो दूसरे से क्या उम्मीद हम लोग कर सकते हैं? कैसे भाषा के लिए प्रयोग होते हैं? ये भी तो टीचर है ना, बच्चों को पढ़ाते हैं। हर एक साल कई लोगों को नौकरियां लगती हैं जो इनके यहाँ पढ़ते हैं। अब तो यही तो सबसे बड़ा इसमें झोल है। जितने यूट्यूब पर ऑनलाइन वाले हैं उसमें लगभग 80-90% लड़के, माने यूट्यूब वाले शिक्षक कंप्लीट जाल पे काम करते हैं। पिछले बार याद होगा कि एक टॉप आया था और 5 चैनल वाले ने बोला कि मेरे यहाँ से टॉप किए थे। वो बच्चा इंटर में टॉप किया था और 5 चैनल वाले ने। अभी बताइए कि 22,000 रिजल्ट दो आदमी ही दे दिए हैं पटना में, और 19,000 टोटल रिजल्ट आया है। और हर छोटा से छोटा जगह पर, बड़ा से बड़ा जगह पे जाइएगा तो वहाँ पर छोटे छोटे संस्थान चलते हैं जिसका 10 गो, 5 गो, 15 गो रिजल्ट रहता है। तो 23,000, 22,000 दो ही आदमी रिजल्ट दे दिया और 19,000 टोटल वैकेंसी है अप्रॉक्स। तो इसको क्या समझा जाए? या तो 3,000 उनका, वो जो सेट थ्योरी में हम लोग पढ़ते हैं इंटरसेक्शन वाली भाषा, कि कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो दोनों जगह पढ़ते हैं। बाकी तो इसका मतलब है कि 23,000 जो हैं उसमें से 4,000 बच्चे, दोनों आदमी का मिला के 4,000 ऐसे बच्चे हैं जो खान सर के यहाँ भी पढ़ते हैं और रोशन सर के यहाँ भी पढ़ते हैं, और वहीं बच्चे गांव में भी पढ़ते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ। और नहीं तो ये 2 ही आदमी पढ़ाने लायक हैं, बाकी लोग कोई पढ़ाने लायक है नहीं। कैसे भाषा के लोग प्रयोग करते हैं? अभी तो इनका
कभी ना कभी मतलब वायरल कंटेंट देखते होंगे। अच्छा नहीं लगता है, चूंकि क्लास में जिस तरह का एक भाषा का प्रयोग होना चाहिए वो भाषा नहीं रहती है। ठीक। और गांव जवार में जो कि बूढ़े लोग हैं उन लोगों को लुभाने के लिए ये सब बातें बोली जाती हैं। इंग्लिश मीडियम की लड़कियां, क्या मतलब है इसका, इस तरह का टॉपिक बोलना। इंग्लिश मीडियम की लड़कियां, इंग्लिश मीडियम के बच्चे ना करके बच्चियों पर ज़्यादा अभद्र भाषा का देखिए कितना वीडियो मिलेगा आपको। अब इसमें हम क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल भी नहीं सकते हैं ऑन रिकॉर्ड कैमरा, लेकिन ये तरीका सही नहीं लगता है। तब किसको सही मानते हैं? हम तो इस मामले में अंजना ओम कश्यप जी को मानते हैं कि उन्होंने समाज के लिए एक पहल किया। अब गलत और सही चुनना हम लोगों को है, मतलब सही मुद्दा उठाई हैं कि सही मुद्दा तो वो सही उठाई हैं। और दूसरी बात कि वो बिहार की है, खान सर बिहार के नहीं है, खान सर यूपी के हैं, और वो बोल रहे हैं कि बिहारी ताकत। तो बिहारी ताकत मतलब क्या? तब हम लोग अनाड़ी ताकत हैं, बिहारी ताकत नहीं है। तो बात बिहार की नहीं है, बात पूरे भारतवर्ष की है, लेकिन नैतिकता के साथ आगे बढ़िएगा तो ठीक रहेगा। ये एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है लोगों को भड़काने का, रोड पे लाने का। अब आप जब आपका मैटर है तो पूरे बिहार के बच्चों को भड़का रहे हैं कि पूरे बच्चों को भड़का के रोड पे लाया जाए। क्यों लाया जाए भाई? पूरे शिक्षक को अपने साथ जोड़ा जाए, क्यों जोड़ा जाए? इसके पहले तो कभी नहीं जोड़ते हैं, कभी एक रखे हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन जो यूट्यूबर जो शिक्षा की बात हो रही है वो क्लास देते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि बेबी को बेस पसंद है, कहाँ तक सही? अब बेस पसंद है कि नहीं है, लेकिन ये सब क्लास में होना ही नहीं चाहिए। पहला चीज मतलब शिक्षा का पार्ट नहीं है, ये शिक्षा का पार्ट ही नहीं है। मतलब ये जो भाषा है ये प्योर गुंडा मवाली वाला भाषा होता है। एक शिक्षक में शालीनता होनी चाहिए, सादगी होनी चाहिए। और क्लास में आप ऑफलाइन लेते हैं और ऑनलाइन आप कह रहे हैं कि हम शिक्षा को हल्का कर दिए, कमजोर कर दिए, कम पैसा में कर दिए। ये कोई सरकार नहीं कर रही है। आप कम पैसा में शिक्षा देते हैं तो ऑफलाइन में क्यों नहीं कम पैसा में देते हैं, ऑनलाइन में ही क्यों देते हैं? क्योंकि ऑफलाइन पढ़ना जरूरी है, इसके बाद ही ऑनलाइन समझ में आता है। तो आप तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ चीज़ का पैसा लेते हैं, तो ये आप सस्ता कहाँ किए हैं हमको ये बताइए। आप उसी चीज़ का आप लेते हैं ऑफलाइन में कितना पैसा। अगर कोई भी आदमी ऑफलाइन कभी भी, ऑनलाइन पानी पर लकीर खींचने जैसा है। पानी पर जिस तरह से आसानी से लकीर खींचा जाता है, आगे से खींचते जाइए पीछे से मिटरते जाएगा। और ऑनलाइन ऑफलाइन जो होता है वो पत्थर पे लकीर खींचने जैसा होता है। बच्चे को कंटेंट के साथ देना पड़ता है ताकि बच्चा, और जो ऑफलाइन बच्चा पढ़ता है उसका रिजल्ट आता है और उसी को ही लोग ऑनलाइन बना देता है। खान सर के जो कोचिंग है पटना में, वहाँ पर जो है ये हमला हुआ है, इस प्रकरण पे क्या कहेंगे? हमको तो ये सब ठीक नहीं लग रहा है। और अभी जब जांच का विषय है, जांच होगा तो खुद पता चल जाएगा। पता कहीं ये मत चल जाए कि हम खुद नहीं ऐसा काम करवाए हैं प्रोटेक्शन लेने के लिए, या ये भी हो सकता है कोई चलवाया है, लेकिन कोई चलवाएगा नहीं, क्योंकि कोई भी चलवाएगा तो सरकार सख्त है, प्रशासन मुस्तैद है, वो छोड़ेगी नहीं। तो कोई अपना कैरियर क्यों दांव पर लगाएगा? दूसरा गोली नहीं चलवा सकता है, मेरा ऐसा अनुमान है। बयान भी दे रहे हैं, बयान डबल दे रहे हैं, तो अभी तो खुद पहले वो जस्टिफाई कर ले कि कौन सा बयान सही है, इसके बाद कोई दूसरा बयान देगा आदमी।